जनवानी टीम पहुंची आज बड़ा गांव, जहां रावण और बड़ा गांव के नाम से मशहूर है। यहाँ पर मनसा देवी का मंदिर है, जो अपने आप में एक विख्यात है। ग्रामीणों का कहना है कि कभी हिमालय पर्वत पर तीनों लोकों के विद्वान रावण पंडित जो हुए हैं, उन्होंने तपस्या करके मनसा देवी को मांगा था। मनसा देवी की एक ही शर्त पर रावण के साथ चलने को तैयार हुई थी कि मुझे रास्ते में कहीं भी विराजमान नहीं करना, या कहीं भी मेरा स्पर्श ना हो जाए ज़मीन से। लेकिन जब वे यहाँ से होकर गुजर रहे थे, एक खेड़ा बोलते हैं जो बड़े गांव के पास है, जहाँ ये मनसा देवी का मंदिर है, उसे खेड़ा बोलते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद रावण को, लंकापति रावण को जो है लघु शंका की आशंका हुई। वहाँ जो है पशु चरा रहे थे जो ग्वाले, उन ग्वालों को पकड़ाकर मूर्ति को वो लघु शंका के लिए चले गए। लेकिन रावण को ये पता नहीं था जो ग्वाले हैं वो स्वयं विष्णु भगवान हैं। विष्णु भगवान ने यहाँ बड़े गांव में खेड़े पे वो मूर्ति रख दी। जभी से ही मनसा देवी का यहाँ मंदिर स्थापित हो गया, और बड़े गांव के लोग जो है रावण विद्वान होने के नाते इस गांव का नाम जो है बड़ा गांव से रावण और बड़ा गांव हो गया। मेरा नाम सरोज बाला है। यहाँ हमारी माता हैं और ये गांव माता कही जाती है, माँ मनसा। और सभी की बहुत बहुत श्रद्धा है। आसपास से सभी लोग इधर आते हैं और सभी के मनोरथ बहुत अच्छे से पूर्ण होते हैं। सभी को इनके प्रति बहुत ही श्रद्धा है। रावण इस नाम इनका पहले से प्रचलित है। यही कथा भी प्रचलित हुई है कि रावण यहाँ मनसा माता को लेकर आ रहे थे, और उन्हें जैसे ही लघु शंका हुई तो उन्होंने ग्वालों को पकड़ा दिया। और ग्वालों ने बोझ लगने की वजह से या ये सोचा कि हम इसे क्यों इतनी देर तक संभालें, तो उन्होंने वो रख दिया और माता यहीं स्थापित हो गई, क्योंकि माता की शर्त थी कि जब भी मुझे आप कहीं रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगी। उसी वजह से माता ने, रावण ने उन्हें अपने खेड़े में ही रखा और वो वहीं पर स्थापित हो गई। जब इसे माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं। मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है। मैं बड़ा गांव निवासी हूँ। ऐसा है, जो मौखिक कथा है उसमें रावण जो है, ये खेड़ा बसाया था रावण ने। और रावण यहाँ कैसे आ गया? रावण तो पहाड़ों से मनसा देवी मैया को लेकर चले थे, और मैया की एक शर्त थी कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगी। तो उन्होंने सोचा तुम लंका तक पहुंच जाओगे, लेकिन बीच में ही उन्हें लघु शंका हुई तो कोई था नहीं। तो ग्वाले थे यहाँ, उन्होंने उनको पकड़ा दी। अगर इतने में लघु शंका के लिए जाऊँ, इतने आप इन्हें पकड़ लो। लेकिन उनके दिमाग में एकदम आई कि हम क्यों बोझ मरे। उन्होंने वहाँ उसे रख दिया। तो तब से ये यहीं स्थापित हो गई। और फिर वो जो खेड़ा यहाँ बसा, इसे खेड़ा कहते हैं इस जगह को। तो यहाँ रावण का खेड़ा हुआ वो। इस तरह से फिर गांव बसा। फिर बसापत थोड़ा अदल बदल तो हो जाती है, तो अदल बदल होगी। तभी से मनसा मैया यहीं स्थापित है, त्रेता युग से। मेरा नाम राजपाल त्यागी। ऐसा है जी, रावण ने माता की पूजा की थी हिमालय पर्वत पर। जब माता खुश हुई तो माता को रावण ने कहा कि श्रीलंका चलो। तो माता ने उससे वचन लिए थे रावण से कि जहाँ एक बार आप मुझे टेक दोगे मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगी, आगे नहीं जाऊंगी। तो जब रावण माँ को लेके यहाँ आया तो उसे लघु संख्या हुई। रावण विष्णु भगवान ग्वालिया का रूप धारण करके यहाँ खड़े हो गए। भैंस चल रही थी, यहाँ एक टिल्ला था। तो जब रावण चला गया लघु संख्या करने, तो विष्णु भगवान जी ने माता को टिल्ले पर टेक दिया। तो फिर माता यहाँ से नहीं गई, यहीं स्थापित होगी। उसके बाद में गांव वालों ने माता का मंदिर बनवाया। हमारे यहाँ रामलीला हमारी याद में कभी नहीं हुई। नहीं जी, ना हमारे यहाँ रावण का पुतला जला जाता। इसलिए नहीं जलाते कि एक रावण जो था एक बहुत बड़ा पंडित था, और दूसरी बात यूँ कि उसने हमारे यहाँ माता को स्थापित करा, इसलिए हम रावण को सम्मान देते हैं। मेरा नाम पंडित कन्हैया लाल अवस्थी है। मैं माता जी की सेवा 20 साल हो रहे हैं लमसम कर रहा हूँ। ये बड़े गांव का नाम रावण इसलिए पड़ा, जब माता जी को रावण लाया, जभी से नाम रावण बड़ा गांव पड़ गया। पहले इस गांव का नाम खेड़ा था। रामलीला यहाँ नहीं होती, रावण का दहन नहीं होता। तो रावण को यहाँ पूजते हैं। मैया रानी को लाया था जब से दरबार बन गया, इसलिए यहाँ माता जी की वजह से रावण को मानते हैं और पूजा करते हैं।
रामलीला नहीं करते हैं। जी बहुत भगत आते हैं, श्रद्धालु सब अपनी मनोकामना पूरी करती मैया सबकी। वो अपने मुरादें सबको पूरी करे मैया रानी, मन की मुरादें पूरी करे। यहाँ के जो ग्रामीण हैं बता रहे हैं कि आज तक यहाँ रामलीला नहीं मनाई जाती है और ना ही रावण का दहन देखते हैं, वे अशुभ मानते हैं और रावण की पूजा भी करते हैं। मैं डॉक्टर जावेद हसन, जनवाणी न्यूज़, बागपत।